स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। दूसरा सेट दिया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4। तीसरा सेट दिया है b इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड नेक्स्ट दिया है c इज इक्वल टू 3 4 5 6। हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है, जैसे कि a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट। तो एक एक करके क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सेट दिया हुआ है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको यूनिवर्सल सेट से हटा के इसके बाद जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, वही क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हमें एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो सबसे पहले हम देखेंगे ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो 1 2 3 4, तो यूनिवर्सल में जाएंगे 1 2 3 4 को कैंसिल करके जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वो कौन से कहलाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 5 6 7 8 9। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा हमें दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 6 8। तो हम यूनिवर्सल में जाएंगे, इसके बाद 2 को हटाएंगे, 4 को हटाएंगे, 6 को हटाएंगे और 8 को हटाएंगे। जो एलिमेंट बच रहा है वो कौन सा कहलाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट कहलाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 तो हट गया, 3 4 भी हट गया, 5 6 भी हटा, 7 8 भी हटा और 9। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन सी निकालना है। तो सबसे पहले मुझे ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो हम थर्ड करते हैं। यहाँ पे थर्ड में ए यूनियन सी कैसे निकलेगा, ए यूनियन सी जितने भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं ए और सी के अंदर, उसको हमें ले लेने हैं। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको बस एक ही बार लिखना है। तो ए यूनियन सी, तो हम देखते हैं ए और ये रहा सी। तो सबसे पहला यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 आ रहा है तो 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 4 आ रहा है तो 4 लिखेंगे। अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन से एलिमेंट आ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 3 4 तो रिपीट हो चुका है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 6। तो ये कौन सा आ गया, ए यूनियन सी आ गया। अभी मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जितने भी एलिमेंट ये आ रहे हैं उसको यूनिवर्सल में जाओ और उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तक सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट बचे, 7 8 9। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखेंगे 7 8 9। तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे। नेक्स्ट में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ। फोर्थ करेंगे। सबसे पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगी। ए यूनियन बी का मतलब ये हुआ कि ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको लिखो। अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको बस एक ही बार लिखना है। तो जैसे ए यूनियन बी, तो इसमें सबसे पहले जो ए के अंदर है उसको हम लिख लेते हैं 1 2 3 4। अब हम बी के अंदर देख लेते हैं कौन से एलिमेंट रिपीट हुए हैं। तो 2 और 4 रिपीट हुआ है तो इसको हम वापस नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट और कौन सा बच रहा है, 6 और 8। इसको लिखने के बाद इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे सेम उसी तरीके से, जो भी यूनिवर्सल के अंदर ये सारे एलिमेंट को कट करके बाकी जो बच रहा है वही क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे कि वहाँ पे 4 तक तो ये कट गया और 6 और 8 कट गया, 6 और 8 कट गया, तो क्या बचा 5 7 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 7 9, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, फिफ्थ में करेंगे। एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या आ जाता है, ए आ जाता है। जैसे कि ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसके बाद ऊपर वापस कॉम्प्लीमेंट है तो आपका आंसर डायरेक्ट ए आ जाता है। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ओके, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे 6 में। 6 नंबर में देखेंगे बी माइनस सी निकालना है। तो हम ये सब्ट्रैक्शन वाला है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी माइनस सी निकालना पड़ेगा, फिर मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी। तो बी माइनस सी कैसे निकालते हैं, तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट, जैसे बी के अंदर और सी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको कट करो और जो बच जा रहे हैं बी के अंदर वही एलिमेंट क्या हो जाएगा, बी माइनस सी।
तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 2 है इसके अंदर नहीं है, 4 है तो 4 कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद 6 है, हाँ 6 भी है तो यहाँ से 6 कैंसिल हो गया। तो 8 है, नहीं 8 नहीं है, तो बी के अंदर जो एलिमेंट बच गए हैं वही क्या होगा, बी माइनस सी। तो हमेशा याद रखना बी माइनस सी है तो बी के अंदर ही चेक करेंगे। तो बी के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे उसको हम लिखेंगे, तो 2 और 8 क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सेम उसी तरीके से 2 8 को हटा दो, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो 1 2 तो है तो हटेगा 2, और 3 4 5 6 7 8 भी है तो 8 भी हटेगा, तो 9। तो ये इसके अंदर क्या आ जाएंगे, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जैसे ए दिया है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी सी को हटा दो, ए बी सी को हटा दो, जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा और एच आएगा। सेम इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ से डी ई एफ जी ये 4 हट गए, तो जो बच रहे हैं ए बी सी, ए बी सी और एच बच रहा है, तो ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरीके से हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए सी ई जी। तो ए निकला, सी निकला और जी निकला और ई निकला, तो इसको हटाने के बाद तो सबसे पहले मैं ए से स्टार्ट करती हूँ। ए तो कैंसिल है, बी बच गया, इसमें सी आ गया तो सी हट जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, डी, डी के बाद ई कैंसिल हुआ, फिर क्या आया एफ, एफ के बाद जी कैंसिल हुआ तो क्या आया एच। तो जो इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं उसी को छोड़ के बाकी सारे जो बच रहे हैं वो सी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम डी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो डी कॉम्प्लीमेंट में एफ जी एच ए है, तो एफ जी एच ये 3 निकले और फर्स्ट निकला, तो कौन सा बचा, ये 4, बी सी डी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी डी ई, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, taking the sets of natural numbers as a universal set write down the complements of the following set। तो हमें जो यूनिवर्सल सेट लेना है वो क्या लेना है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 ये डैश 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 डैश, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। अब एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x such that x is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स होंगे, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट लिखोगे ना तो वो डायरेक्ट लिखोगे ऐसे ही, x such that x इवन, तो जो 2 से कटने वाले हैं तो बचा क्या, ऑड। ऑड मतलब जैसे कि 1 3 5 7 9, ये जो 2 से नहीं कटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। तो यहाँ पे इवन तो आ गए हैं तो ऑड नहीं आया है, तो मैं उस वही क्या हो जाएगा, इसका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से देखेंगे x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे उसका उल्टा दे दिया, यहाँ पे हमें क्या बोल दिया, ऑड दे दिया। ऑड मतलब जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 करके ये नंबर्स। तो क्या बच रहे हैं, 2 4 6 7 सॉरी 2 4 6 8 10 ऐसे करके जो 2 से डिविजिबल हो। 2 से डिविजिबल मतलब इवन नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो x सच दैट x such that x is an even natural number। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इस सेट का। और हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके नेक्स्ट दिया हुआ है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या होता है, 3 का मल्टीपल मतलब कि 3 1 जा 3 2 जा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 3 1 जा
3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट तो इसमें जैसे कि 1 आ जाता है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, इसमें 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, फिर 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये सब कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज, यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि x जो है ना वो बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को, एंड x इज not a positive multiple of 3, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, हम बस नॉट करके मतलब कि जो 3 का मल्टीपल ना हो वो सब क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, बस इतना हमें लिखना है। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो वो नंबर या तो 1। जिसके मैं बोलूँ 13, 13 क्या है, एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक तो 13 से डिवाइड होता है। 2, 2 क्या है, एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक तो 2 से डिवाइड होता है। ऐसे ही मैं बोलूँ 5, 5 किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। तो ये कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर होता है दूसरा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई नंबर जो कि उससे उसके 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोलूँ 9, 9 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, तो एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक तो 3 से डिवाइड होता है, एक तो 9 से डिवाइड होता है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा करना है कि जो अगर x इज अ प्राइम नंबर दिया हुआ है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे x इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे करेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो यहाँ पे भी सेम कहानी, अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 दिया था, यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 एंड 5 दिया है, तो हमें नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 कर देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x इज यहाँ पे नॉट, मतलब कि यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है x को बोल सकते हो कि x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 और 3 एंड 5। जो कि 3 एंड 5 से डिविजिबल ना हो वो कौन सा हो जाएगा, उसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका जस्ट उल्टा आप कर दो कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं इसको थोड़ा साइड में करती हूँ। जैसे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8। तो यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 माइनस 5। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 दी हुई है। 3 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब क्या होंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, एंड x इज डज नॉट बिलोंग्स टू 3। मतलब कि x की जो वैल्यू है वो या नॉट इक्वल टू बोल सकते हो या डज नॉट बिलोंग्स टू बोल सकते हो, 3 नहीं होना चाहिए, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि उस सेट के अंदर 3 नहीं आना चाहिए। किसके अंदर, जो कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं, बाकी सारे नंबर आ जाए। जैसे हमने यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, हम नेचुरल नंबर को मान के चल रहे हैं, तो नेचुरल नंबर के अंदर
जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे वो 3 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे नंबर आएंगे। तो हमने बोला कि x जो है वो सारे नंबर को बिलोंग कर रहा है, जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। ओके, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे सिंपल लिखो x। अगर आपको ये लिखनी है x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। देखो, अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू, और 9 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा 2। इसका मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, मतलब 2 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर आते हैं वो सब कॉम्प्लीमेंट के अंदर आए। जैसे हमने ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया, सेम ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, सिर्फ उसके अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट के अंदर, x इज डज नॉट बिलोंग्स टू 2, मतलब कि x के अंदर 2 नहीं आएगा। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब कि x जो होगा वो इक्वल टू 7 होगा एंड 7 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या निकल के आएगा, तो वैसे तो नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, सॉरी, नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है x x और फिर इसके बाद x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, यहाँ पे देखो 3 साइन होती है ना हमारे पास, एक तो ग्रेटर देन, इक्वल टू और एक लेस देन। तो यहाँ पे कौन सी साइन यूज हो गई है, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो हमें बस कॉम्प्लीमेंट में इसका उल्टा कर देना है, x इज लेस देन 7, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जो बचा कुछ आए। ठीक, तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे दिया है x such that x is belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10। तो जब ऐसी वैल्यू दी है तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 2x plus 1 is greater than 10, तो यहाँ से हम निकालेंगे 2x, तो ये greater than 10 माइनस 1 जाएगा, तो 2x is greater than 9, तो x की वैल्यू greater than 9/2, तो मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो greater than 9/2 होगी। तो जैसा कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में बोला कि यहाँ पे कौन सी साइन यूज हो गई है, ग्रेटर देन, कौन सी बच रही है, लेस देन, इक्वल टू, बस उसी को क्या कर देना है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर वही यूज कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, जो साइन दी हुई है, x की वैल्यू कितनी आए, x इज ग्रेटर देन 9/2, तो यहाँ पे बस उसका उल्टा कर दो, x इज लेस देन इक्वल टू 9/2, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।